नहीं राजीव जी, पहली बात तो यह है कि ये इन घटनाओं को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। चाहे राजस्थान की घटनाएं हो, चाहे महाराष्ट्र की घटनाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, या जिस तरह के बयान आ रहे हैं या धर्म संसदें हो रही हैं, हनुमान चालीसा या हनुमान जयंती की बातें हो रही हैं, ये सारी कहीं न कहीं एक कड़ी में जुड़ी हुई हैं। इनका संचालन करने वाला कोई और है। देखिए, इसके तह में अगर हम जाएंगे तो इसके दो तीन मकसद बहुत साफ नजर आते हैं। एक तो एक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो नागपुर से संचालित संगठन है, भाजपा की मातृ संस्था है, जो उनको, उनके संचालकों को लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उनका एक एजेंडा रहा है, उनका एक मिशन रहा है। उनका मिशन स्पष्ट है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना, मुसलमानों को या तो मारना पीटना, उनके रोजगार, उनकी नौकरियों के अवसर से जाना, उनको मजबूर कर देना कि या तो आप हमारे रहमो करम पे रहो या फिर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का एक तो माहौल बनाने की जो कोशिश लगातार होती रही है, उसी की एक कड़ियां हैं। क्योंकि आप देखिए, हनुमान चालीसा पहले तो कभी सार्वजनिक रूप से नहीं होता था। रामायण के पाठ होते थे, रामायण रामचरितमानस का पाठ होता था। हम लोग भी बचपन में रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का कंठस्थ पाठ करते थे, घरों में करते थे, लेकिन किसी मंदिर में जाकर नहीं करते थे। और मेरी तो चुनौती है राज ठाकरे को और नवनीत राणा को, या उसके पति को भी, रवि राणा को, अगर वो हनुमान चालीसा कंठस्थ सुना दे, मैं पत्रकारिता छोड़ सकता हूं। ये सब सिर्फ मतलब अपने को लाइमलाइट में रखने के लिए मराठी में सुना दे रहा, वो भी नहीं कर सकता। वो, उसको ये लग रहा था कि चूंकि उद्धव ठाकरे के मुकाबले वो खारिज हो गया है, राजनीति उसकी फेल कर गई है, तो अब किसी बहाने अब वो भाजपा के साथ मिलकर कुछ राजनीतिक खेल कर सकता, तो वो एक अलग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो मकसद ये है एक एजेंडे को पूरा करने का। उनको लगता है कि भाजपा अपने चरम पर पहुंच चुकी है, केंद्र में पूरी तरह से उसकी सत्ता है, राज्यसभा में भी उसका बहुमत हो गया है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके बाद जैसा फैसला होगा वो देखेंगे। दर्जन भर राज्यों में उसकी अपनी सरकारें, आधा दर्जन अन्य राज्यों में उसके सहयोगी दलों की सरकारें हो गई। तो अब नहीं तो कब? भाई, तुमको सत्ता मिल गई, मोदी जी, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, ये तो सब ठीक है, किस जहाज में चलते हो, कहां घूमते हो, दुनिया भर का चक्कर लगाते हो, लेकिन हमारा एजेंडा क्या हुआ? मोहन भागवत को तो इस बात की चिंता रहती है कि हमारा जो एजेंडा है, हम जिसको 125 से लेकर के 26 से लेकर के अभी तक चलते आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और विद्वेष फैलाने की बात, उनको दोयम दर्जे का नागरिक इस देश में बनाने की बात, वो जो हमारा एजेंडा है उसका क्या होगा? तो एक तो मकसद ये है। दूसरा मकसद चुनाव का है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव वाले हैं, अन्य कई राज्यों में लगातार चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद 2024 में भी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो राजीव जी, खास तौर से निशाने पर लिया जा रहा उन राज्यों को जहां पर इनकी हालत थोड़ी सी पतली नजर आ रही, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना ने इनका साथ छोड़ दिया और राज ठाकरे को कोई घास नहीं डाल रहा है, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ बात बन जाए, ताकि हिंदू और मुसलमान ध्रुवीकरण हो जाए। शिवसेना को वो लोग चाहते हैं अपने टर्फ पर लाना, और उसको हिंदुत्व के मामले पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खुल करके वो या तो हिंदुत्व के खिलाफ बोले या फिर हमारे साथ आ जाए। तो इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी घटना एक अभी जो हुई है, आप कल्पना कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया धर्मस्थलों के पास मांस के टुकड़े फेंकने के आरोप। वो मुस्लिम वेशधारी थे, लेकिन थे वो सब हिंदू। किसने उनको भेजा था? किसने अयोध्या के धर्मस्थलों के पास उनको मांस के टुकड़े फेंकने के लिए कहा था? हमारी जो मीडिया जो घे 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 रोज वो करती है, किसी ने कभी उसको रिपोर्ट नहीं किया। वो एक दो दिन की खबर आई, उसके बाद फिर वो गायब हो गई। इस तरह से अब जैसे अलवर में, अलवर की घटना हुई, अभी बता रहे थे हमारे संजय जी,
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि सारे सभासद लगभग उसी के हैं। उस नगर पालिका ने फैसला किया उस मंदिर को रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन बड़े सुनियोजित तरीके से अमित मालवीय जी के नेतृत्व में भाजपा के आईटी सेल ने प्रचारित करवा दिया कि देखो अशोक गहलोत की सरकार ने मंदिर को तोड़वा दिया। अब मीडिया उस मामले में भी उसी एक तरफा जग गई, उसी गोद में बैठी हुई दिखाई पड़ी। वहां पर भी उसने ये नहीं बताने की कोशिश की कि नहीं भाई ये भाजपा के पूर्ण बहुमत की जो नगर पालिका थी उसने ये काम करवाया है। जोधपुर में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, करौली में हुआ, पर इस तरह की लगातार ऐसी घटनाएं की जा रही हैं ताकि राजस्थान का जो मानस है, जो जनमानस है वो ज्वलित हो जाए, उकसाया जा रहा है। हालांकि राजस्थान, एक बार बहुत पहले हमने लोगों से वहां चर्चा की थी, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से, कि हमने भाई यहाँ दंगे तो होते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब इतिहास में इतना लड़ चुके हैं हम लोग, उन लड़ाइयों से हम लोग इतना सबक ले चुके हैं कि अब फिर लड़ने की हिम्मत नहीं होती। आपस में हम लड़े नहीं, मिलकर के रहना चाहते। लेकिन फिर उनको लड़ाने की कोशिशें लगातार हमारी बार जो है ये करवा रहा है भाजपा के लोग। तो चूंकि उनके राजनीतिक औजार हैं तो इसलिए वो कर रहे हैं। लगातार ऐसी कोशिशें हो रही हैं। और तीसरा मकसद जो राजीव जी मैंने कहा कि तीसरा मकसद इसके साथ ये है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली का संकट है राज्यों में, कोयला की ढुलाई नहीं हो पा रही है, इन समस्याओं पे चर्चा नहीं हो पाए, इसलिए धर्म संसदों पे चर्चा की जाए, इसलिए कॉमन सिविल कोड पे चर्चा की जाए। उत्तराखंड का वो जो मुख्यमंत्री है तो खुद चुनाव हार गया, अभी दिनेश भाई बता रहे थे, उसने सबसे पहले कहा कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। उत्तराखंड में मुसलमानों की बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, तो वो भी एक लेबरोपी के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां देखा जाए कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे तो फिर अन्य राज्यों में चलेंगे। तो इस तरह से लगातार कोशिशें हो रही है। अब दिक्कत यह है कि कहीं भी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही कि साहब उत्तर प्रदेश में कितने घंटे बिजली देने की बात कही गई थी और कितने घंटे बिजली मिल रही है, या पड़ोस में उत्तराखंड में कितने घंटे बिजली मिल रही है, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अगर सबको मालूम था कि साहब गर्मी के दिनों में कोयले का संकट हो जाता है तो पहले से कोई एहतियाती इंतजाम आपने किया नहीं। रेलगाड़ियां 270 से अधिक रेलगाड़ियां आपने रद्द कर दी है ताकि कोयले की ढुलाई हो सके, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही है वो धर्म संसद होगी कि नहीं होगी। ऐसे देखिए जो अभी बता रहे थे दिनेश जी, हमारे पास भी उससे ज्यादा ही खराब शब्द हैं। हमने हरिद्वार के बाबाओं को देखा है, हमने लिखी थी इंडिया टुडे में स्टोरी, अब न रही कटौती में गंगा। हमने अयोध्या के बाबाओं को देखा है, एक दूसरे की हत्या करते हुए बलात्कार के मामले में, एक दूसरे को आग लगा के जिंदा जला देने के मामले में हमने देखा है उनको। उस पर लिखा था हमने इंडिया टुडे में, उस समय लिखा था मुंह में राम बगल में छुरी। ये बाबा लोग हैं, ये लोग धर्म का काम करेंगे, धर्म की कीर्ति का पताका फहराएंगे। ये लोग ऐसे ऐसे लंपट जो भगवा वेश धारण कर ले रहे हैं और बाबा बन जा रहे हैं, महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं, कोई साध्वी बन जा रही है। जैसा दिनेश जी ने बहुत सही कहा, किसी में साध्वी का कोई गुण नहीं है। ये लंपट जो इनको भजन पूजन अगर करना है तो करो आप, वो नहीं करेंगे। लेकिन अब वो धर्म के नाम पर चूंकि लगता है कि साहब एक तो बाबा मुख्यमंत्री बन गया तो उसी हिसाब से एक कभी गृह राज्य मंत्री भी बन गया जो बलात्कार का आरोपी भी था, जिस पर केसेज उठाए, दूसरे बाबा ने उसके ऊपर से मुकदमे हटा लिए। तो ये जब से इन लोगों को लग गया है कि राजनीति में हमारा दखल बढ़ जाएगा, हमारी पूछ बढ़ जाएगी और हम सत्ता के करीब नहीं बल्कि सत्ता को संचालित करने वाले लोग बन जाएंगे, उसका ये सारा नतीजा है। ऐसे ऐसे लंपट बाबाओं के बारे में कभी हमने सुना ही नहीं। और जो शंकराचार्य परिषद है, कौन सी परिषद है भाई? देश में तो सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं और फर्जी नाम से आप कहीं भी किसी को भी शंकराचार्य घोषित कर दीजिए, इसका तो कोई मतलब है नहीं। जो मान्य शंकराचार्य हैं, इससे हमारे और लोग भी इसको तायद करेंगे कि सिर्फ 4 ही शंकराचार्य हैं, 4 ही पीठ हैं हमारे। तो फिर एक नई शंकराचार्य परिषद बन गई, वो फैसला कर रही है। और ये मुख्यमंत्री जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि धर्म संसदों पे रोक लगी हुई है, और ये कह रहा है कि नहीं साहब 5 मई तक रोक है तो हम 6 मई से धर्म संसद शुरू करवा दे रहे हैं। अरे सीधे कहो कि भाई हमारे हाथ में सरकार है, पुलिस और अपने जरिए हम मुसलमानों का कत्लेआम करवाएंगे, करवाओ, क्या दिक्कत है? ये भाषण करवा करके इस तरह से जो ये करवा रहे हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? दिक्कत सिर्फ एक ही है कि जो विपक्ष हमारा है
वो कहीं रिएक्टिव नहीं हो रहा है, वो कहीं काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। वो इन बाबाओं, इन लंपटों के खिलाफ इस जो सांप्रदायिक दंगों के रूप में बांटने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ लामबंद होकर के सामने विपक्ष हमारा नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। ठीक है, नयनतारा सहगल ने जो पत्र लिखा है, या एस.आर. दारापुरी हैं, या विजय शंकर सिंह हैं, या और लोगों ने, आप देखिएगा कि अगले दिन फिर आरएसएस के लोग या बीजेपी की तरफ से एक नए पदाधिकारियों को, साहित्यकारों का एक पत्र आ जाएगा कि साहब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब यही होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले 108 लोगों ने जो पत्र लिखा था, उस पर सरकार गंभीरता से ध्यान देगी, एक नहीं सोचा कभी, लेकिन उसके जवाब में कुछ और लोगों के पत्र जारी कर दिए गए। तो यही सब होगा इस देश में, अभी तक तो यही है। लेकिन एक ही है, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें इतनी मजबूत हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों में है, कि कहीं कहीं ये लोग अपने मकसद में कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनावों में इनको सबक सिखाएगी। मुझे लगता है कि अब सिर्फ जनता पर ही भरोसा हो सकता है, क्योंकि जनता जिस दिन समझ जाएगी कि हमारे जो रियल इश्यूज हैं, जो सवाल हैं, हमारे मसाइल हैं, उसकी जगह ये लोग हमको धर्म के नाम पे, धर्म संसदों के नाम पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं, उस दिन जनता इनको साफ कर देगी। अब देखिए, जैसे अभी जयप्रकाश भी कह रहे थे ना कि वो एक सांप्रदायिकता दूसरे सांप्रदायिकता की पोषक है। असदुद्दीन ओवैसी हमारे मित्र हैं, संसद में लोग मिलते हैं, सेंट्रल हॉल में मिलते हैं कभी कभार। उन्होंने कभी भी मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और अशिक्षा का सवाल नहीं उठाया है। वो जब भी उठाएंगे तो जो आरएसएस वाले करेंगे उसी का काउंटर वो कर, एक दूसरे को ताकत मिले, बल मिले उससे। तो ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, इसमें से जो समझदार लोग हैं उनको सामने आना होगा, और अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो साझी विरासत हमारी है, उसको सहेजने की जिम्मेदारी आज